नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है ईवीएम को लेकर। ईवीएम के प्रति लोगों का अविश्वास लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आमतौर पर लोग कहते हैं जो यह मशीन है इसको हैक किया जा सकता है, इस मशीन से बेईमानी कराई जाती है, जिससे लगातार पूरे देश में आक्रोश बढ़ रहा है। अब दोस्तों ईवीएम का परमानेंट इलाज होने जा रहा है, अभी शुरुआत है। अब धीरे धीरे ईवीएम को बंद किया जाएगा और बैलेट की बहाली होने जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं खबर आई है, ईवीएम का खेल खत्म, अब बैलेट से होगा चुनाव। यानी कि ईवीएम को अब बंद किया जाएगा और बैलेट से चुनाव होने वाला है। दोस्तों खबर पढ़िएगा, एक खबर है दोस्तों ईवीएम को लेकर, क्योंकि ईवीएम पर लगातार आरोप लगता ही रहता है और ईवीएम पर जब आरोप लगता है तो जो वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी है बौखला जाती है। ईवीएम के साथ ही साथ आरोप लगा है वोट चोरी का, यानी कि अपने वोटों को जुड़वा लेते हैं, बढ़वा लेते हैं और विपक्षी पार्टियों के वोटरों को कटवा दिया जाता है। यानी कि वोट डालने से पहले जब वे जाते हैं बूथ पर तो वहां पर उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहता। तो इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने, अरविंद केजरीवाल ने, हेमंत सोरेन ने पूरे बिहार में एसआईआर के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी ने वोट कटवाने की कोशिश की, चुनाव आयोग ने वोट कटवाने की कोशिश की, उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं ईवीएम नहीं बैलेट से होगा चुनाव। कांग्रेस ने चली ऐसी चाल की, सत्ते में आ गया आगे। देख सकते हैं आपके सामने लिखा है, यानी कि ईवीएम से चुनाव अब नहीं होगा, बैलेट से होगा और इसकी शुरुआत की जा रही है कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के शासन वाले प्रदेश कर्नाटका से। क्योंकि कांग्रेस की सरकार कहाँ है? कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में अपने मन का कुछ बिल ला सकती है, विधेयक ला सकती है, जिससे ईवीएम को बंद किया जा सके। देख सकते हैं दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चला, ये तो पोल खोल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर पकड़ो पकड़ो, वोट चोर भाग रहा है। इस तरह के एनिमेशन चलाए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं जब ईवीएम को बंद किया जा रहा है तो इसका विरोध पहले भाजपा ही कर रही है। देख सकते हैं ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का निर्देश निंदनीय। पी राजू हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने निंदनीय बता दिया। यानी कि आगे आपको सुनाना चाहूंगा, कर्नाटक भाजपा के महासचिव पी राजू ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग के उस फैसले की आलोचना की जिसमें सभी निकाय चुनाव को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने का निर्देश दिया गया है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी आपत्ति जता रही है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी को घाटा होगा। देख सकते हैं कर्नाटक में ईवीएम पर ताला, कानून बदलकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी में कांग्रेस सरकार। यानी कि नियम ही बदल दिया गया, ईवीएम पर ताला लगा दिया गया, ताला लगाकर उसको कबाड़ में फेंक दिया जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि ईवीएम पर हमारे देश के तमाम लोगों की राय है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, चाहे 10 दिन बाद रिजल्ट क्यों ना आए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जहां पर ईवीएम बनाई गई, जिस देश में ईवीएम बनाई गई, बड़े बड़े विकसित देशों में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता, तो भारत में किस आधार पर किया जाता है? देख सकते हैं कर्नाटक सरकार ने पंचायत निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की सिफारिश की। राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाए, बीजेपी ने फैसले का विरोध किया है। वैसे आप सब जानते हैं अभी हाल का मामला है, हरियाणा में पंचायत चुनाव हुआ था ईवीएम से, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मंगवाई गई।
भाई जिसको जीत घोषित कर दिया गया था वो वाकई में हारा हुआ व्यक्ति था, जिसको हार घोषित किया गया था वह जीता हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट बी.आर. गवई चीफ जस्टिस की तरफ से ईवीएम मंगवाई गई, कहां? अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग में दोस्तों बाजी पलट जाती है, हारा हुआ उम्मीदवार बना विजेता। आपको क्या लगता है इस मसले को लेकर? क्या ईवीएम में गड़बड़ी है? और इस मसले को लेकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सख्ते में आ गया है। अगर छोटे स्तर पर चुनाव ईवीएम बैन कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे बड़े स्तर पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ईवीएम को बैन कर दिया जाएगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा है, जन जन तक बात पहुंच चुकी है कि वोटों की चोरी हो रही है, मशीन से वोटों को गायब कर दिया जा रहा है। तमाम वीडियो सामने आते हैं कि बटन दबेगी अगर हाथी पर तो वोट कमल पर जा रहा है, साइकिल पर कोई बटन दबाएगा तब भी वोट कमल पर जा रहा है, पंजे पर बटन दबाएगा तब भी वोट कमल पर जा रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से? कमेंट करिएगा। नमस्कार।